जिन्नात का मैंने तज़किरा किया आपके सामने, जिन्नात के बारे में ये बात कहना कि इनमें और इंसानों में कुछ फ़र्क है और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे में सिमिलर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कुछ जिन ऐसे होते हैं जो कि उड़ने वाले होते हैं, वो स्पेस में फ्लाई कर सकते हैं। कुछ जिन ऐसे होते हैं जो कि खाना बदोश होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर जाते हैं और जहाँ उनको वीरान जगह मिलती हैं, बेआबान इलाके मिलते हैं, वहाँ जाके ही सेटल हो जाते हैं। और कुछ जिन ऐसे होते हैं जो कि शेप शिफ्टर्स होते हैं, वो अपनी शेप बदल सकते हैं। मसलन हदीस में जो आता है कि अगर जिन्नात शेप बदलते हैं तो कभी सांप की सूरत में आ सकते हैं, काले कुत्ते की शक्ल में आ सकते हैं, हत्ता कि इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं। और इसके बारे में भी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं कुरान और हदीस में, जबकि किसी जिन ने इंसानी रूप को इख्तियार किया हो। उसमें एक मशहूर हदीस सैयदना अबू हुरैरा वाली है, जब वो बैतुल माल की यानी हिफाजत पे थे तो एक शख्स जो है वहाँ पे उनको नज़र आया जो कि बैतुल माल से चोरी कर रहा था, और फिर फाइनली उसने आयतुल कुर्सी के बारे में बताया और पता चला कि असल में वो जिन था। और इसी तरह से सुराका बिन मालिक के रूप में शैतान आया था जब जंग बदर हुई थी। तो जब यानी कुरैश ने कहा कि जी हमें जो ना सुराका बिन मालिक की सपोर्ट है, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो उस टाइम पे जब वो एक्चुअली शैतान था जो कि सुराका बिन मालिक के रूप में आया, और जब उसने देखा कि जंग बदर में फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं तो उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, कि मैं अल्लाह से डरता हूँ क्योंकि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है। और वो मैदान जंग छोड़ के भाग गया। और इसी तरह के वो वाक़या जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्डर जो है ना प्लान किया जा रहा था, तब भी शैतान जो है वो एक बूढ़े बुज़ुर्ग की शक्ल में आया था और उसी ने ये आइडिया जो है इसको इंडोर्स किया था, इस आइडिया को एक्सेप्टेबल बनाया था कि 14 कबीले हैं तो हर कबीले से एक बंदा नॉमिनेट करके सारे मिल के अगर मर्डर करें तो ब्लेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सारी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी हैं ये वो एग्जांपल्स हैं जबकि आप कहें कि जो जिन्नात हैं उन्होंने ह्यूमन फॉर्म को इख्तियार किया। तो बहरहाल ये सिर्फ आपको मैं आइडिया देना चाहता था कि जिन्नात क्या कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पूछें कि उनकी सुपर पावर्स क्या हैं, तो जैसा कि मैंने बताया इनविजिबिलिटी उनके पास है, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं, उनमें से कुछ हवाओं में उड़ सकते हैं। इसके अलावा ये कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हैवी लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर उनकी स्पीड हमसे बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग जो उनकी है वो बहुत तेज़ है। तो ये सारी चीज़ें उनके पास हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना सब कुछ उनके पास है तो फिर हम किस खाते में अशरफुल मखलूक़ात हैं? यानी अगर इतनी सारी पावर्स जो हैं वो जिन्नात के पास हैं तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात कैसे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन तरीके से बनाया, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, लेकिन इंसान जो है वो चाहे तो बदतरीन भी हो सकता है। तो एक चीज़ जो हमारे पास है जो जिन्नात के पास नहीं है वो है इंटेलेक्ट, यानी अक्लो शऊर जो है वो जिन्नात के पास बहुत थोड़ा है उनके पास भी, लेकिन आप कह लें कि जितना एक 7-8 साल के बच्चे का होता है बस उतना ही जहन है उनका। लेकिन इंसान जो है वो अपने अक्लो शऊर से बहुत कुछ कर सकता है जो कि जिन्नात नहीं कर सकते। यानी हमें अल्लाह ताला ने जो हुनर सिखाया है वो ये है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें ये जो पावर है ना ये जानवरों में नहीं है किसी के पास। मतलब आप मिसाल के तौर पर अगर एक कुत्ता है, एक बड़ा वहशी किस्म का कुत्ता है, तो वो कुत्ता आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा, वो हो सकता है आपसे भागने में भी तेज़ होगा, और यानी वो आपसे कई चीज़ों में बेहतर है, उसकी सेंस ऑफ स्मेल आपसे बेहतर है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है क्योंकि हम एक सोटी को इस्तेमाल करना जानते हैं और कुत्ता जो है उसको नहीं मालूम कि सोटी को इस्तेमाल कैसे करना है। हम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, हम एक लकड़ी का पीस लेके, एक लोहे का पीस लेके एक हथौड़ा बना सकते हैं और उसी से फिर कुर्सी बनाई जा सकती है, उसी से टेबल बनाया जा सकता है, और उसी से फिर ये माइक्रोफोन, लैपटॉप, पेन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये बन सकती हैं। तो इंसान जो है वो अपने अक्लो शऊर के एतबार से बहुत एडवांस्ड है और ये हमारे पास सलाहियत है कि हम लोग टूल्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाते हैं, लेकिन जिन्नात के पास ये नहीं है। इसकी एक मिसाल ये है कि देखें जिस तरह एक बैल है, तो बैल आपसे ज़्यादा ताकतवर भी होगा, बैल आपसे ज़्यादा तेज़ भी भागता होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा बच्चा जो है वो छोटी सी छड़ी लेके वो खुश करके बैल को कमरे में बंद कर देता है जाके, क्योंकि वो बैल जानता है कि असल पावर किसके पास है। बिकॉज वो क्या कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास असल में पावर है। सो ये वो कंपैरिजन है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड जिन। तो यस, जिन्नात के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन इंसानों से ज़्यादा पावर उस लिहाज से नहीं है कि अक्लो शऊर में वो फिर भी हमसे कम